CS रैंक के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, जिससे ग्रैंड मास्टर जाना तो पक्का है। फर्स्ट में रखना है वुकोंग, जिससे रश करने में और 1v4 करने में मदद मिलेगी। फिर सेकंड में रखना है एंड्रयू को, इससे आपका वेस्ट मजबूत हो जाता है। जैसे यहाँ देखो, लेफ्ट में एंड्रयू और राइट में एडम है। मैं इनको सेम डैमेज दे रहा हूँ, फिर भी एडम पहले नॉक हो गया। अब रखना है हयातो को, इससे ये होता है कि आपकी HP जितनी कम होगी उतना ही आपको डैमेज कम पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो, USP नॉर्मली 20 का डैमेज देती है और मैं जैसे जैसे डैमेज देते जा रहा हूँ वैसे ही उसका डैमेज कम होते जा रहा है। पहले 20 का डैमेज पड़ रहा था, अब बस 14 का। और वही जब आपकी HP कम रहेगी तो एनिमी को डैमेज ज्यादा पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, मैग 7 से नॉर्मल डैमेज 7 का 8 का पड़ता है। अब जैसे ही मेरी HP कम हुई तो अब डैमेज 13 का 15 का पड़ रहा है। अब लास्ट में रखना है वुल्फ्रास को, इससे जब आप एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो उसको ज्यादा डैमेज पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, N500 से नॉर्मली 247 का हेड लगता है, जबकि वुल्फ्रास से 357 का लगता है। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से आपके टीममेट्स बोलेंगे, भाई हैकर है, हैकर हैकर हैकर। एक्टिव स्किल में वुकोंग को रखना है, ये इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो पूरी स्क्वाड को उड़ाने की क्षमता रखता है। फिर रखना है वुल्फ्राह को, इससे होगा ये, जब आप एनिमी को मारोगे तो हेडशॉट से लगने वाला डैमेज बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ देखो, बंदे को 156 का हेड लगा विद हेलमेट, जबकि विदाउट हेलमेट 148 का ही लगता है। और वही अगर आपको एनिमी मारेगा तो हेडशॉट से लगने वाला डैमेज कम हो जाएगा। उसके बाद रखना है लूना को, लूना आपका रेट ऑफ फायर बढ़ा देती है और थोड़ी सी मूवमेंट स्पीड भी। और लास्ट में रखना है हयातो को, इसकी एबिलिटी क्या है मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताओ।